एपिसोड नंबर 147 में मैंने पैट्रिक के केस का जिक्र किया था। पैट्रिक का जिसका दूसरे प्लैनेट्स, दूसरे ग्रह, चांद, तारे, इस खगोलीय विज्ञान को जानने समझने में बहुत गहरी, कुछ असामान्य ही रुचि थी, जो कि सामान्यतः बच्चों में नहीं होती। इस हद तक उसकी रुचि थी। उसकी इस जो बहुत गहरी रुचि थी विज्ञान, फैंटेसी की बुक्स में वो खोया रहता था। उसके माता पिता को उसकी इस अबनॉर्मल बिहेवियर से दिक्कत थी। खैर, उस केस का जिक्र मैंने 147 एपिसोड में किया है। अब उससे आगे बढ़ते हुए, पैट्रिक ने जो इस धरती पर, क्योंकि वो एक दूसरे प्लेनेट से आई हुई सोल था, लेकिन उसे उस दूसरे प्लेनेट से आए हुए काफ़ी लंबा अरसा गुजर चुका था। उसके बाद उसने इस पृथ्वी पर शायद 4 या 5 बर्थ ले लिए थे। तो जो उसने बर्थ लिए थे वो क्या थे, और जो उसका भविष्य का बर्थ है जो अब होगा वो क्या है। तो वो ब्रायन विस के पास यूं ही नहीं आया था। ब्रायन विस के पास आने की, ब्रायन विस के साथ जुड़ने की इस प्रकृति की एक मंशा थी उसको यहाँ तक लेकर आने की। एक बर्थ में पैट्रिक ने देखा कि वो 9 शताब्दियों पहले एक बहुत ही विख्यात, बहुत जाना माना गणितज्ञ था और अंतरिक्ष विज्ञानी था। अंतरिक्ष में उसकी गहरी रुचि थी और वो गणितज्ञ था और बहुत ही ज़्यादा अकेले रहना पसंद करने वाला इंसान था। वो बहुत लंबी आयु तक अपने उस बर्थ में जीवित रहा और बहुत सम्माननीय रहा। आप उसे पूजनीय भी कह सकते हैं। वो बहुत ही एक सम्माननीय, पूजनीय व्यक्ति के रूप में था। आज जाकर पैट्रिक को ये समझ में आ रहा था कि जो तारों और प्लैनेट्स, उल्फा, इनके जो संरचनाएं हैं, इनको लेकर जो वो इतना ज़्यादा जिज्ञासु है, इतना ज़्यादा इसका इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, उसकी वजह यही है कि वो अपने उस जन्म में इन चीज़ों के साथ जुड़ा रहा है। और फिर उसने अपने आप को 18वीं सदी में एक धर्म गुरु के रूप में भी देखा। उसने देखा कि वो एक सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में एक अच्छा बैलेंस बना के चल रहा है। उसकी एक पत्नी है, कई बच्चे भी हैं, और यहाँ पर भी वो पढ़ाने के कार्य से ही जुड़ा हुआ था। वो एक धर्म गुरु का रोल प्ले कर रहा था और यहाँ पर भी वो लोगों के बीच में बहुत सम्माननीय था। और एक दूसरे बर्थ में उसने देखा कि वो एक चीनी बौद्ध भिक्षु था और उस वक्त भी उसे ऊर्जा को जगाना और उसको मनचाही दिशा में मोड़ देना, वो इस कला में बहुत उस्ताद था। ये आज के एक्यूपेंचर से मिलती जुलती एक कला थी जो उस वक्त पैट्रिक के पास थी। लेकिन जब उसने वो बौद्ध भिक्षु वाला जीवन छोड़ा, अपने भौतिक शरीर को, जब उसका भौतिक शरीर खत्म हुआ, जब उसकी मृत्यु हुई, और नया बर्थ लेने से पहले और ये शरीर छोड़ने के बाद का जो उसका एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग है। वो आत्मालोक का एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। उसने बताया कि उसने अपने आप को एक समानांतर ब्रह्मांड में, एक किसी दूसरे ही आयाम में स्थित पाया। ये शायद इस वजह से था क्योंकि वो पहले दूसरे प्लैनेट से ताल्लुक़ रख चुका था, तो शायद उसके लिए कोई और यूनिवर्स था या कोई और समानांतर ब्रह्मांड, कह नहीं सकते। लेकिन उसने आत्मालोक का एक्सपीरियंस नहीं किया, उसने एक दूसरे समानांतर ब्रह्मांड का एक्सपीरियंस किया जब उसने अपनी बॉडी को छोड़ा, जब वो चीनी भिक्षु था तब। पैट्रिक की बुद्धि कुछ इस तरह की थी, उसका जो सोचने का नज़रिया था, चीज़ों को समझने का तरीका था, कि वो इस संसार से परे की चीज़ों की तरफ अपना ध्यान कर सकता था, उन चीज़ों को समझ सकता था। अब इन सारे सेशंस के बाद जो रिज़ल्ट निकल के आया वो ये कि जो पहले उसके पेरेंट्स के बीच में और उसके बीच में एक थोड़ा डिस्प्यूट था, वो विज्ञान फैंटेसी के में ज़्यादा उलझा रहता था, वो अब ख़त्म हो गया। क्योंकि पहले वो एक बोझ लेके चल रहा था, अपने मेरे पिता ने जो कहा है वो मुझे करना है, जो लोग कहते हैं करने को वो मुझे करना है। अब वो इस बोझ से मुक्त हो गया था। उसे क्लियर हो गया था कि नहीं, वो जिस दिशा में जा रहा है वो सही दिशा है। वो अगर विज्ञान को समझने की कोशिश कर रहा है, खगोल को समझने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसके लिए सही दिशा है। तो अब इस बोझ को कि लोग क्या कहेंगे, मुझे अपने पापा मम्मी के मुताबिक चलना है, उसने उतार दिया था। लेकिन एक दिक्कत थी कि अभी भी वो अकेलापन महसूस करता था। अभी तक तो उसकी लाइफ में कोई औरत नहीं थी और उसे चाहत भी नहीं थी, लेकिन अब वो चाहता था कि कोई महिला उसकी साथी हो जिसके साथ वो अपने मन की बात शेयर कर सके। लेकिन अभी भी
यही दिक्कत थी कि उसके जीवन में कोई महिला नहीं थी, वो अभी भी अकेला ही था। अब पैट्रिक ने अपना फ्यूचर का एक बर्थ देखा। उसने देखा 2254। उसने अपने आप को एक औरत के रूप में देखा, मैंडी जिसका नाम है। उसने अपने आप को एक औरत के रूप में देखा और देखा कि वो खगोल अनुसंधान से, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा हुआ कार्य करती है और वो बहुत ही बेहतरीन है अपने काम में। स्पेस सेंटर में उसका काम इतना बढ़िया चल रहा था कि जो उसके टीचर्स थे वो चाहकर भी उसे स्पेस सेंटर से दूर नहीं कर सकते थे, उसकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन थी। यहाँ वो भविष्य का जन्म देख रही है और उसने इतना एक्यूरेट देखा। उसने कहा 2254 और आगे उसने बड़ी एक्यूरेटली कहा महीना मई, दिन गुरुवार, शाम 7:17। इतना एक्यूरेट उसने अपना भविष्य का बर्थ देखा। जब उससे उसकी उम्र पूछी गई तो उसने कहा 31 साल। उससे पूछा गया तुम कहाँ से बोल रही हो? उसने बताया कि वो एक अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पर कंप्यूटर हैं और दूरदर्शी यंत्र हैं, सुनने के उपकरण हैं। मैं यहाँ पर सुबह 9 बजे से शाम तक काम करती हूँ और क्योंकि मैं यहीं पर अपना काम करते हुए ही सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ, इसलिए मैं कहीं नहीं आती जाती। मैं हर रोज़ यहाँ आती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। देखिए कितना असर है, वो जिन प्लैनेट्स के साथ, जानकारी के साथ जुड़ी रही है, हर बर्थ में वो उसका पीछा करते रहे और उसका भविष्य भी यही है। ये वो अपना आने वाला बर्थ देख रही है, आने वाले बर्थ में भी वो अपने आप को स्पेस सेंटर से जुड़ा हुआ ही देख रही है। शायद यही उसकी नियति है, यही उसके लिए सही रास्ता है। इस बर्थ में उसने मैंडी के रूप में अपने आप को बहुत एक मजबूत, कॉन्फिडेंट औरत के रूप में देखा, जो कि आज के पैट्रिक से बहुत अलग है। आज का पैट्रिक तो बिल्कुल ढीला ढाला व्यक्ति है, लेकिन उसने नेक्स्ट बर्थ में जो मैंडी देखी वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व है। और इस बर्थ में वो क्या काम करती है, जो अजनबी सभ्यताएं हैं वो कैसे पैदा हुई, वो किस तरीके से वो आगे बढ़ी और धीरे धीरे करके किस तरीके से वो ख़त्म हो गई, इनके बारे में वो जानकारी एकत्र करती है। उसने जो बताया वो बहुत इंटरेस्टिंग था। उसने कहा कि जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, दूसरी आकाशगंगाएं हैं, वहाँ से जो संदेश आते हैं उन्हें सुनने की कोशिश करते हैं, उनसे उन जानकारियों को आधार बनाकर काम करते हैं। ये बहुत हैरानी वाली बात थी। उसने कहा कि जब उसने इस विषय पे काम करना शुरू किया, मतलब वो अपने भविष्य की बात कर रही है, तो उसका बहुत मजाक भी बनाया गया। स्वाभाविक है, जब कोई व्यक्ति ऐसी बात करेगा, चाहे वो भविष्य ही क्यों ना हो, वो भविष्य की बात कर रही है। जब उसने ये कार्य करना शुरू करेगी वो कि दूसरी आकाशगंगाएं, दूसरे प्लैनेट के आते संदेश, तो उस पर शायद हंसा ही जाएगा। आगे उसने कहा कि इस तरीके से जो जानकारी हमें मिलती है, हम उसको सोलर स्पेस के स्टेशनों से जो सूचनाएं मिलती हैं उसके साथ जोड़ते हैं और जोड़ के एक जानकारी का एक लेखा जोखा तैयार करते हैं। आगे उसने ये भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इन सभ्यताओं की और इन जो समाज हैं, ये जो समाज है, ये दूसरे प्लैनेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, इनकी संख्या दर्जनों में है। अब देखिए कितना, आप इसे कोइंसिडेंट नहीं कह सकते, ये कितना तर्कपूर्ण है, कितना जुड़ रहा है। वो पास्ट में किसी और ग्रह से आया है, उसी तरह की चीज़ों से वो अपने पास्ट बर्थ में जुड़ा रहा है, उसी तरह के आज के वक्त में उसके शौक हैं, आने वाले वक्त में भी वो इसी तरह का कार्य कर रहा है। लेकिन आज की तारीख में पैट्रिक को जब ये सब काम करने से रोका जा रहा है, तब वो बेचैन है। उसकी तो नियति है, वो तो पता नहीं कितने जन्मों से यही सब करता आ रहा है, तो वो कैसे दूर रहे, वो क्यों ना घबराए जब उसे इन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश की जाए। तो आगे उसने ये भी कहा कि कुछ सभ्यताएं तो ऐसी हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे वो एक दूसरे का अस्तित्व है। ये शायद समानांतर ब्रह्मांड की बात हो रही है कि कुछ इस तरह की भी सभ्यताएं हैं जो बस एक दूसरे का अस्तित्व लगती है, एक दूसरे जैसे ही हैं। लेकिन कुछ सभ्यताएं उतनी दूर नहीं हैं जितनी दूर वो लगती हैं, वो बहुत करीब हैं। और कुछ तो ऐसी हैं जो जिनके पास बहुत आधुनिक तकनीक है, वो अंतरिक्ष में कहीं भी आ जा सकते हैं और बहुत जल्दी हमारी उनसे मुलाकात होने वाली है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर अंतरिक्ष की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। आज की तारीख में तो ये बात अनबिलीवेबल है कि कोई किसी दूसरे प्लैनेट से बात करेगा, वो समानांतर प्लैनेट्स होंगे या हम दूसरी सभ्यता के लोग, अंतरिक्ष विज्ञानी आएंगे जाएंगे, उनकी सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। लेकिन ये अनबिलीवेबल लगने वाली बातें आज का पैट्रिक
जो भविष्य की मैंडी है उस रूप में देख रहा है, यानी ये हमारा भी भविष्य है। आगे उसने एक बात बोली कि उस सभ्यता के लोग जब हमारे ग्रह पर आएंगे, यानी इस पृथ्वी पर आएंगे, और ये सारी जो जानकारी है ये दुनिया के सामने आएगी, तो ये जो स्पेस की जो जानकारी है ये कितनी कितनी आगे तक पहुंच जाएगी, कितनी कल्याण का कार्य होगा। जब उसने ये बात बोली तो डॉक्टर ब्रायन विज बोले कि अच्छा, तो क्या ये सब देखने के लिए तुम उस वक्त वहां मौजूद रहोगी? इस पर उसने कहा, देखिए मैंडी कितना कॉन्फिडेंटली बात कर रही है, ये पैट्रिक से अलग पर्सनैलिटी है बिल्कुल। उसने कहा, लगी शर्त, और ये अखबार वाले और ये मेरे दोस्त जो आज मुझ पर हंसते हैं, इनके मुंह पर ताले लग जाएंगे। कितनी एक सकारात्मक तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से मैंडी बात कर रही है। यहाँ पर एक बात और थी कि इस बर्थ में जब उसके परिवार, उसके दोस्त, उसका जो व्यक्तिगत जीवन है, इस बारे में बात करने की कोशिश की गई तो मैंडी जैसे जवाब ही नहीं देती थी। मतलब पैट्रिक जवाब नहीं देता था। पैट्रिक और मैंडी तो यहाँ एक ही हैं। पैट्रिक जवाब नहीं देता था तो वो फौरन अपने काम की बात पे आ जाता था। इससे ये जाहिर होता है कि भविष्य की जो मैंडी है, शायद वो अपने व्यक्तिगत जीवन में शायद वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, पारिवारिक जीवन में, या शायद उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा इस सब्जेक्ट में। वो सिर्फ अपने काम से इतना ज़्यादा जुड़ी हुई होगी कि आज के ब्रायन विज जब उससे उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछ रहे हैं, परिवार के, दोस्तों के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो बात ही नहीं करना चाहती है। वो बार बार घूम के अपने काम पर आ जाती है। जो वो स्पेस सेंटर का काम कर रही है, बार बार घूम के वहीं आ जाती है। जब ब्रायन विज ने ये महसूस किया कि कोई लाभ नहीं है इससे उसके परिवार की, दोस्तों की, कोई व्यक्तिगत ज़िंदगी की जानकारी लेने की कोशिश करने की, तो वो चुप हो गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि शायद, क्योंकि हमारा मार्गदर्शक, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि क्या चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जब उसका मन, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे सिर्फ उसके कामकाजी जीवन के बारे में ही जोड़ रहा है, उसके व्यक्तिगत जीवन से नहीं जोड़ रहा है, कामकाजी जीवन से जोड़ रहा है, तो शायद पैट्रिक के लिए यही सही है। शायद वही जानकारी उसके लिए सही है। शायद पारिवारिक जानकारी का कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्वपूर्ण रोल प्ले नहीं कर रहे हैं वो पारिवारिक जानकारी। तो बार बार पैट्रिक जाके अपने उस स्पेस सेंटर के काम से जुड़ जाता है, क्योंकि यही जानकारी आज के पैट्रिक के जीवन पर असर डालने वाली है। यहाँ पर एक बहुत ही अजीब बात भी हुई। ऐसा नहीं होता है लेकिन हुआ कि जब मैंडी के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करी, क्योंकि ब्रायन विज के लिए भी ये था कि चलो एक नई जानकारी मिल रही है प्लैनेट्स के बारे में, तो जानना है। तो यहाँ पर एक ऐसी स्टेज आई जहाँ पर पैट्रिक की चेतना ने अचानक से अपना स्थान परिवर्तन कर लिया। मतलब वो अपने उस बर्थ से बाहर कोशिश निकालने की कोशिश भी नहीं करी ब्रायन विज ने, वो अपने आप हुआ। शायद ये मार्गदर्शक का आदेश होगा, शायद उसके सबकॉन्शियस माइंड का आदेश होगा, नहीं पता, लेकिन ब्रायन विज ने ऐसी कोशिश नहीं करी। अचानक से उसकी जो चेतना थी वो अपने उस मैंडी के बर्थ को छोड़कर इस बर्थ में आ गई, और वो अपने भविष्य को, जन्म को छोड़ दिया। उसने उसको देखना बंद कर दिया और वो वर्तमान जन्म से कनेक्ट हो गया। और वो अपने वर्तमान जन्म से ऐसे कनेक्ट हुआ कि वो साक्षी भाव से पैट्रिक को देख रहा है। वो अलग है, पैट्रिक अलग है, और वो पैट्रिक की लाइफ को देख रहा है। इस तरीके से ये सेशन के बीच में ही हो गया, बिना किसी कोशिश के हो गया। और पैट्रिक के रूप में उसने बताया कि वो 3 सालों से मियामी के जो खगोल विज्ञान है उस सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहा है, लेकिन कुछ हालात इस तरह के हैं कि वो कभी भी किसी भी रूप में वहाँ एडमिशन नहीं ले सका, हमेशा टालता रहा। शायद कुछ उसे डर थे, कुछ उसका संकोच था, कुछ पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी थीं, लेकिन शायद उसकी नियति यही थी कि उसे स्पेस से जुड़े हुए काम से ही जुड़ना है, उसे एडमिशन ले लेना चाहिए। इसलिए उसकी जो नियति थी वो उसे ब्रायन विज तक लेकर आई। ब्रायन विज ने उसे भविष्य दिखाया, और वो जो ये फैसला लेने में परेशान हो रहा था कि वो मियामी में जाए, खगोल विज्ञान में एडमिशन ले कि ना ले, वो क्लियर हो गया। उसने कहा नहीं, मुझे तो स्पेस से जुड़ी हुई जानकारी में ही जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो उसकी जो उलझन थी वो सुलझ गई। अब यहाँ पर ब्रायन विज कहते हैं कि जब उसका केस ख़त्म हुआ तो मैंने एक लाइन लिखी कि पैट्रिक की जो स्वतंत्र इच्छा है, मतलब उसका खगोल विज्ञान में जाना, ये उसकी स्वतंत्र इच्छा है। अगर उसने
उसकी नियति भी यही है, उसकी स्वतंत्र इच्छा है कि वो खगोल अनुसंधान में जाए। अगर वो ब्रैनविस के पास ना आता, वो खगोल विज्ञान के साथ ना जुड़ता, तो उसका पूरा जीवन ही एक तरह से उसके जो लक्ष्य है, जो सोल का जो लक्ष्य है, उससे अलग हट जाता और फिर वो खुश नहीं रहता। क्योंकि जो सोल का एम है उसी से दूर हो गया वो, तो वो अभी तक नाखुश क्यों था? इसीलिए तो नाखुश था क्योंकि जो उसकी सोल चाह रही थी वो उससे कनेक्ट नहीं था। अब जब वो उससे कनेक्ट हो जाएगा जो उसकी सोल चाहती है, तो ये एक तरह से उसका स्वतंत्र कर्म भी है। उसका ये फैसला लेना कि वो स्पेस सेंटर से जुड़े हुए काम से जुड़ जाए, ये उसका एक स्वतंत्र कर्म भी है। इसीलिए उसकी स्वतंत्र कर्म है जो उसको पुश कर रहा है उसका जीवन लक्ष्य की तरफ। इसीलिए वो ब्रैनविस के पास आया और उसका ये माइंड क्लियर हो गया कि नहीं, मुझे यहाँ जाना है। पैट्रिक के रूप में अगर वो अपने मम्मी पापा की बात मानता रहता और एक अकाउंटेंट बन के जीवन जीता रहता और स्पेस की बातों को बिल्कुल भूल जाता, तो वो कभी खुश नहीं रहता। बल्कि देखा जाए तो उसका ये जन्म ही व्यर्थ जाता, क्योंकि जो उसका भविष्य का, जो उसकी सोल का जो एम है, उससे वो कनेक्ट ही नहीं हो पाता। पैट्रिक का केस तो यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि पैट्रिक अब अपने जीवन लक्ष्य के साथ जुड़ चुका था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।